नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, जिसमें करवा चौथ के दिन शीघ्र विवाह के लिए माँ या बच्चे करें यह चमत्कारी उपाय, जो 1 नवंबर दिन बुधवार को 2023 में करवा चौथ पड़ा है। यानी 1 नवंबर दिन बुधवार को 2023 में शीघ्र विवाह के लिए बुधवार के दिन आपको यह उपाय करनी है। माँ या बच्चे शीघ्र विवाह के लिए करें यह चमत्कारी उपाय, करते ही रिश्ता पक्का होगा। भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा शुभ योग बनता है, जिसमें छोटा से छोटा उपाय भी आप अपने बच्चों को निमित्त करते हैं तो उनकी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह पक्की हो जाती है। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले करवा चौथ की बहुत बहुत सारी बधाइयां मेरी तरफ से स्वीकार करें। इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बहुत सारी ढेर सी बधाइयां आपको देता हूं और इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। यह करवा चौथ का जो ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा शुभ योग बनता है कि बड़ा से बड़ा दोष आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में अगर हो तो वह पल भर में समाप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को 2023 में पड़ा है। इसका जो शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 5:44 से लेकर 7:02 तक रहेगा। उसके बाद आप जो है ये चंद्रोदय का जो शुभ समय होगा वह 8:26 पर होगा। यानी चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त जो शुभ समय होगा वह 8:26 होगा और शुभ मुहूर्त जो पूजन का शुभ मुहूर्त होगा वह सायंकाल 5:44 से 7:02 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, सौभाग्यशाली स्त्रियां दिन भर उपवास करती हैं और पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और जिससे कि उनकी पति की उम्र दीर्घायु हो उसके लिए दिन भर उपवास करती हैं और सायंकाल को चंद्रमा का दर्शन करके व्रत का पारण करती हैं। प्रिय दर्शकों, इसी समय बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए माताएं उसके साथ ही बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करके ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो साथ में करेंगी तो माता अगर करती हैं तो बच्चों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का एक भूमंडल पर एक ऐसा योग बनता है जिससे आप जो भी छोटा से छोटा उपाय बच्चों के निमित्त करेंगे, उनकी शीघ्र विवाह की कामना से करेंगे तो बड़ा से बड़ा दोष भी उनकी कुंडली से वह पल भर में समाप्त हो जाएगा, चाहे वो काल सर्प दोष ही क्यों ना हो, कोई चंद्रमा का दोष हो या फिर कोई बड़ा से बड़ा मंगल दोष हो, राहु शनि केतु जो भी जनित दोष होंगे वो पल भर में समाप्त होने की क्षमता इस योग में होती है। तो प्रिय दर्शकों, गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए आपको यह कब करना है, कैसे करना है इस उपाय को, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे कि बच्चों के निमित्त कैसे हम लोग ये उपाय करना है जिससे कि उनकी शादी विवाह में आ रही बाधाएं पल भर में समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में बहुत सारे रिश्ते आते हैं, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, दिखने में सुंदर हैं, लेकिन रिश्ते आते तो हैं, लेकिन कोई भी बात शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी उनकी तरफ से ना हो जाती है, बनती-बानती बात बिगड़ जाती है। आपके पास रुपया पैसा भी है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, देखने में सुंदर हैं, फिर क्या कारण है कि बच्चों का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है? क्या ऐसा बड़ा दोष है? क्या कालसर्प दोष है या मांगलिक दोष है या ग्रहण दोष लगा हुआ है? कोई भी दोष हो, बड़ा से बड़ा दोष को पल भर में करवा चौथ के दिन माँ यहाँ पर अगर यह कार्य कर देती है, यह उपाय कर देती है, जो कि इस दिन करवा चौथ के दिन प्रिय दर्शकों, जो उपाय होता है, वह आप भगवान के मंदिर में जाकर के शंकर भगवान के मंदिर में जो उपाय आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो कारगर उपाय है, कुछ ही पलों में बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे इस प्रोग्राम में नए-नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि अगर आप सब्सक्राइब करके रख लेते हैं तो आपको ही इसमें विशेष फायदे होते हैं। जब भी आप शादी से रिलेटेड कोई भी वीडियो प्राप्त करना चाहेंगे, आप जानना चाहेंगे कि हमारे बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, सारी जानकारियाँ हमारे वीडियो में होती हैं, वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह उपाय कब करनी है? अब चलते हैं उपाय की तरफ।
1 नवंबर दिन बुधवार को 2023 में करवा चौथ का व्रत पड़ा है। उस दिन ही आपको यह उपाय करनी है। स्नान ध्यान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, स्वच्छ कपड़े पहन कर, जो समय होगा, जो शुभ मुहूर्त होगा, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं प्रिय दर्शकों, इसको 1 नवंबर दिन बुधवार के दिन आपको 2023 स्वच्छ कपड़े, धुले हुए वस्त्र पहन करके या लाल वस्त्र पहन ले या पीला वस्त्र धारण करके, स्नान ध्यान करके आप स्वच्छ कपड़े पहन लें। और पहनने के बाद आपको जो शुभ मुहूर्त मैं बता रहा हूं, उस मुहूर्त में ही आपको यह उपाय करनी है। जो पूजन का जो समय मैंने बताया, सायंकाल 5:44 से 7:02 का शुभ मुहूर्त रहेगा पूजन का। उस समय आपको पूजन करनी है। कहाँ करनी है और सामग्रियां क्या-क्या लगेंगी, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। वो सामग्रियां आप पहले नोट कर लें। आपको दुर्वा लेनी है, थोड़ी-सी दुर्वा लेनी है या घास जिसे बोलते हैं, दुर्वा ले लें। 5 हरे रंग के जो दुर्वे होते हैं, घास होता है, ले लेना है। 5 फल लेना है, 1 पान का पत्ता लेना है, 1 कसैली लेना है, अरवा चावल थोड़ा-सा ले लेना है, 7 हल्दी की गांठ लेनी है, उसे मौली से बांध लेना है, रक्षा सूता जो जानते हैं, बांध लेनी है। उसके बाद 5 लड्डू या मोदक आपको ले लेना है, क्योंकि गणेश जी महाराज को मोदक और लड्डू बहुत ही पसंद है। इसके साथ गांठ को, जो हल्दी की 7 गांठ है, उसको मौली से बांध लें। आप एक बर्तन ले लें, पूजा की थाली ले लें, उसमें घी का दीपक भी आपको ले लेना है। घी का दीपक आप तैयार कर लें और इस सारी सामग्रियों को लेकर के आपको करना क्या है, आपको सीधे चले जाना है किसी शंकर भगवान के मंदिर में या गणेश जी महाराज के मंदिर में चला जाना है। वहां जा करके आपको सबसे पहले एक घी का दीपक गणेश जी महाराज के पास में आपको प्रज्वलित कर देना है। वहां बैठ करके एकांत भाव में आपको जो सामग्रियां मैं बताने जा रहा हूं, जो गणेश जी महाराज को अर्पित करनी है, पान का पत्ता आप सर्वप्रथम ले लें। उसके ऊपर वो गणेश जी महाराज के चरणों के सामने रख दें। वहां पर आपको थोड़ी सी दुर्वा रखनी है, 5 फल रख लेना है, आप साइड में भी फल रख सकते हैं। 5 मोदक या 5 लड्डू रख दें, 1 कसैली रख दें, थोड़ा सा अरवा चावल रख दें, 7 हल्दी की गांठ जो आपने कलावा या रक्षा सूत्र से बांध लिया है, उसे बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके माता-पिता या बच्चे, अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, सारी सामग्रियां रखेंगे। माँ कर रही है तो बच्चों की शीघ्र विवाह की नाम और गोत्र लेकर के सारी सामग्रियां गणेश जी के पास पान के पत्ते पर 5 फल, 5 मोदक और 7 हल्दी की गांठ, थोड़ा सा अरवा चावल, 1 कसैली, ये सारी सामग्रियां गणेश जी को अर्पित कर दे। और घी का दीपक तो आपने प्रज्वलित कर ही दिया है। उसके साथ साथ में बैठ करके एक मंत्र में बता रहा हूं, जो आप गणेश जी के मंदिर में या शंकर भगवान के मंदिर में, जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं, क्योंकि मंदिर में ही आपको ये उपाय करनी है, वहां पर विशेष फल मिलता है। शीघ्र विवाह की कामना करके बच्चों की कामना करेंगे तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के गणेश जी के मंदिर में आप जाकर करें, या शंकर भगवान के मंदिर में भी अगर जाके करते हैं तो वहां भी गणेश जी की प्रतिमा होती है जो प्राण प्रतिष्ठित होती है। पान के पत्ते पर सारी सामग्रियां लेकर के गणेश जी को अर्पित कर दें और घी का एक दीपक प्रज्वलित करके गणेश जी का ध्यान करें। और एक मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं उसे नोट कर लें, उस स्क्रीन पर भी आ जाएगा। जो गणेश जी का बीज मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। इसकी एक माला यानी 108 बार करें, या कम से कम 21 बार जरूर करें। या एक दूसरा मंत्र और भी बता देता हूं, अगर कठिन लगता है प्रथम मंत्र, तो दूसरा मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। स्क्रीन पर भी आ जाएगा। उसकी एक माला 108 बार या कम से कम 21 बार अवश्य करें। इसको करने के साथ साथ फिर ऐसे स्थान पर आपको जाना है, सायंकाल जो मैंने शुभ मुहूर्त बताए, उस समय के अंदर ही सारी पूजन आपको करनी है। और वहां पर जो आपको वो कथा होती है ना, वो करवा चौथ जो हमको बोलते हैं ना हम लोग, करवा चौथ की जो कथा होती है, चौथ माता की कथा वहां पर श्रवण कर लेना है। किसी सौभाग्यशाली स्त्री के मुख से सुन ले, या ब्राह्मणों के द्वारा भी कथा कही जाती है। आपको करना क्या है, करवा चौथ के दिन चौथ माता की कथा जो है श्रवण कर लेनी है और इन्हें कुछ दक्षिणा दे देना है। और देने के बाद ये कथा श्रवण कर लें और ये उपाय भी जो मैंने बताया शुभ मुहूर्त, उसमें आपको कर लेना है। और फिर एक लोटा लेना है और उसमें थोड़ा सा जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं उसे नोट कर लें। और आपको करना क्या है, आपको ऐसे स्थान पर जाना है, चंद्रमा जहां पर दर्शन दे रहे हैं चंद्रमा भगवान,
छत पर जा सकते हैं या किसी दूर स्थान पर भी जाएं जहां से चंद्रमा का दर्शन हो जाए। एक लोटा में थोड़ा सा अरवा चावल, थोड़ा सा तिल, एक चुटकी तिल डाल लें। सफेद तिल जो होता है ना, सफेद तिल डाल लें एक लोटा में, और जल भर लें और गंगा जल भर लें। कच्चा दूध भी थोड़ा सा ले लें। क्या क्या आपने डाला? एक लोटा के अंदर थोड़ा सा, एक चुटकी तिल, थोड़ा सा चावल, मीठा डाल लिया और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लिया और गंगा जल भी मिला लिया और जल से भर लिया आपने लोटा को। उसमें गंगा जल मिला करके शुद्ध कर लिया, तिल डाल लिया, अक्षत डाल लिया, सफेद तिल डाल लिया और मीठा डाल के इसे ले जाकर के ऐसे स्थान में जाएं जहां पर लोटे में भर करके आप वस्तुओं को ले जाएं और ऐसे स्थान में चंद्रमा का दर्शन करना है, क्योंकि अर्घ का बहुत बड़ा महत्व है प्रिय दर्शकों। क्योंकि जो यह करवा चौथ होती है, इसमें पति की लंबी उम्र की कामना, सौभाग्यशाली स्त्रियां पति का दर्शन करती हैं चंद्रमा को अर्घ दे करके। चंद्रमा को अर्घ देनी है और शीघ्र विवाह की कामना बच्चों के निमित्त आप ये उपाय अपनी पति की उम्र की भी कामना कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ दे देना है। और ध्यान करते हुए चंद्रमा भगवान को आप नीचे में थोड़ा थाली रख सकते हैं जिससे कि जल इधर उधर न जाए, उस थाली में ही अर्घ दे दें। नीचे एक थाली रख लें और ऊपर से चंद्रमा भगवान को ध्यान करते हुए बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता जो है ध्यान कर ले कि उनकी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। जो भी बाधाएं हैं, कुंडली में जो दोष हैं, वो सब समाप्त हो जाए और हमारे बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ऐसी कामना करके माँ यह करवा चौथ के दिन आप चंद्रमा को अर्घ दे करके जो प्रोसेस होगी वह आप तो करेंगे ही, साथ में अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी कामना कर रहे हैं और उसके साथ साथ में बच्चों के शीघ्र विवाह की भी कामना करके आप चंद्रमा को अर्घ दे दें। और इससे आप यकीन मानिए, आपने करवा चौथ के दिन अगर यह उपाय कर लिया तो बच्चों के निमित्त तो उनकी शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाएगी। और जो थाली में नीचे जल आपने अर्घ देने के बाद जो बचा हुआ है, उस जल को ले जाकर किसी पौधे में आप डाल दें और उसे वहां पर थोड़ा सा जल भी छीट दें जिससे पैर में किसी का न लगे जहां पर आपने अर्घ दिया है। यकीन मानिए आपकी बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी और जो भी मनोकामना करेंगे, पति की लंबी उम्र की जो कामना है वो तो करेंगे ही, सौभाग्यशाली स्त्रियां करती ही हैं, साथ ही अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना भी करेंगे। तो बड़ा से बड़ा दोष भी उस दिन, करवा चौथ के दिन आपको जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें यह काम आपने कर लिया, कथा श्रवण कर लिया चौथ माता का और अर्घ दे दिया चंद्रमा को। और उसके पहले जो मैंने सामग्रियां बताई मंदिर में आपने जाके कर लिया पूजन शुभ मुहूर्त में और आकर के चंद्रमा को अर्घ देके बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना से आप यह चंद्रमा को अर्घ दे दें और बच्चों की शीघ्र विवाह जल्द अति जल्द शीघ्र हो जाएगी, जिससे कि कोई भी कामना आप जो कर रहे हैं बच्चों के निमित्त उनका जो है पूर्ण हो जाएगा। ऐसा यकीन माना जाता है कि करवा चौथ पर किया गया उपाय भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग होता है कि छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के लिए करते हैं तो वह कारगर हो जाता है और शीघ्र से शीघ्र उनकी विवाह हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप हमसे अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी और क्या दोष है उनकी कुंडली में जिससे आप समझ नहीं पा रहे, उसका भी उपाय हम बताएंगे। हम बता देंगे आपके बच्चे बच्चियों की शादी में क्यों व्यवधान आ रही है और इसमें क्या रुकावट आ रही है। उसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।